रही है अपनी अच्छी क्लास टेक्निकल के कारण। चलो स्टार्ट करते। अब नहीं अटकेगी क्लास आपको, नहीं अब नहीं अटकेगी, ये देखिए नहीं अटक रही ना। ठीक है आशुतोष जी स्टार्ट करते हैं अपन। पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, स्टार्ट कर देते हैं, फिर बीच में जो था पॉइंट अब है ना। ठीक है ओके। वेरिसेला वायरस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग विच डिजीज। वेरिसेला वायरस किस बीमारी के कारण होता है? अपन ने डिस्कस किया था, आपका टेस्ट भी हुआ है ना। ओके तो ये हो जाएगी अपने चिकन पॉक्स से। ठीक है आपका अब टेस्ट, ये टेस्ट चल रहा है लेकिन एक बार स्टार्ट कर देते हैं अपन। ठीक है और ये कौन से वायरस से था? ये वेरियोला से था, है ना। किससे था? वेरियोला से था। ये वेरिसेला से, और इसका क्या है? ये HSC1 हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस 1 का एक टाइप है। ठीक है ये रेबीज किससे होगा? रेबीज किससे होगा? रेबीज रेबेडोविरिडी, रेबेडोविरिडी से हो जाएगा। ठीक है पोलियो, पोलियो बहुत कॉमन है लेकिन सबसे ज्यादा जो है ये बच्चे गलत करे आते हैं। पोलियो वायरस सीधा लिख देते पोलियो वायरस। कोई इसका नाम तो होगा, बताओ। पिकार्नो, पिकार्नोविरिडी, है ना इसका। हाँ पिकार्नोविरिडी। ठीक है ओके। ये अपने आप ही चले जा रहा है, अरे रोको भाई इसको। हाँ तो ऊपर नीचे सारे ही हो गए। ये तो अपने आप ही जा रहा है। वहां पे स्टार्ट करते हैं। खूब मिस्टेक मुस्टेक हो रही है आज, फिर भी अपन पढ़ेंगे। इसमें भी लगता है 1 मिनट और, 1 मिनट और, ये चलते ही जा रहे हैं। मैम एक सेकंड मैम, ये कंटिन्यू रुक नहीं रहे। भूत आ गया आज क्लास में। क्या है कभी कभी कुछ टाइम निकल जाता है ना प्रॉब्लम आ जाती है। आज क्लास की वाट लग गई मैडम आपका इधर आ जाए, रिफ्लेक्शन आ रहा है। चलो सारे काम मेरी क्लास में होने होते हैं।
अपनी क्लास को नजर लग गई आज। ये देखो, चलिए ठीक है, ये अपन ने कर लिया। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज ट्रांसमिट थ्रू कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर? तो टीबी, मलेरिया, टिटनेस, कौन सी होगी? पोलियो। ठीक है, पोलियो। आगे बढ़ते हैं अपन। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इसको, हाँ किसी बच्चे ने पूछा था निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वो मतलब सॉरी किसी बच्चे ने पूछा था हिंदी में भी आता है नहीं आता, लेकिन हिंदी के अंदर जो है आते हैं, और इस टाइप के ही आते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही आती है। ठीक है ना? ठीक है, नहीं मलेरिया नहीं होता है, मलेरिया नहीं होता है। ठीक है, पोलियो होगा। ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कॉज एन आर्बो वायरस? आर्बो वायरस से कौन सा फीवर हो जाएगा? पोलियो, टाइफाइड, कॉमन कोल्ड? आंसर इसका अभी बताओ, आपका टेस्ट भी सर ने कहा था हो चुका है। बिल्कुल डेंगू फीवर, सही बोल रहे हो, 3 का सी। ओके। शिलिंग टेस्ट अपन ने याद किया था, एक तो शिलर टेस्ट था, एक शिलिंग टेस्ट था। ठीक है, इसका मैंने बताया था, यूरिन, विटामिन B12, एब्जॉर्प्शन, कुछ याद है आपको? ठीक है, तो शिलिंग टेस्ट यूज्ड टू डायग्नोस विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन? आयरन डेफिशिएंसी, फॉलिक एसिड, तो B12 बिल्कुल सही। तो आंसर जो है इसका बी रहेगा। चलिए, रोटेरा टेस्ट इज ए केमिकल टेस्ट टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ। तो रोटेरा टेस्ट अपन ने बात करी थी, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड प्लस अमोनिया, याद हो तो? ठीक है, वो वायलेट रिंग देता है यूरिन में कीटोन बॉडीज को डिटेक्ट करने के लिए। ठीक है, ओके, सीधे सीधे बात है। अब इसमें क्या, कई बच्चे ग्लूकोज करके आ जाते हैं, क्योंकि रोटेरा तो ग्लूकोज में डायबिटीज पेशेंट के करते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन आंसर जो है इसका जो है कीटोन बॉडीज है। ओके, ये अपन बात करते हैं इसकी। वॉन पिराक्यू टेस्ट ऑल्सो नोन एज मॉन्टॉक टेस्ट, स्किन टेस्ट प्राइमरली यूज एज डायग्नोस्टिक एड फॉर इन्फेक्शियस डिजीज। मॉन्टॉक्स का दूसरा नाम जो है वॉन पिराक्यू टेस्ट है, जो मैंने बताया था ट्यूबरकुलोसिस स्टेन से होता है। तो 6 का जो है, सभी लोग लिखो, सभी लोग लिखो। 4 का सी, नहीं नहीं, होगा होगा नितेश जी, सी होगा, कीटोन बॉडीज, बिल्कुल वही डिटेक्ट करते हैं, वायलेट रिंग बनती है ना उसमें, ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। विच कंडीशन इज CPK-MB मोस्ट कॉमनली यूज डायग्नोज इन इमरजेंसी सेटिंग? मायोकार्डाइटिस, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मायोकार्ड इंफार्क्शन, स्ट्रोक। 4 का पर्नीसियस एनीमिया इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी से होता है। ठीक है ना? पर्नीसियस एनीमिया जो है इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी से होता है। ठीक है, मेनली क्या है इसका मैं बता देता हूँ। कई लोग शिलिंग टेस्ट मैंने शायद पहले आपको जो पढ़ाया था, हाँ उत्तर दे, तभी तो बात है। अब मेरे को तो यही दिया जाता है, मैं तो आपकी जितनी भी क्लास ली है ना, उत्तर जो है मैं दिखाता ही नहीं हूँ, है ना? पहले फिर तो क्या है, मैंने बताया था कि जो है फोलिक एसिड रेडियो डायग्नोसिस के साथ, मतलब कि जो है अपन जैसे बोलते हैं ना कि कुछ ऐसा पदार्थ जिसके साथ में क्या है कि अपन फोलिक एसिड को इंजेस्ट कर देते हैं, तो वो जितने वो एब्जॉर्ब हुआ नहीं हुआ, तो वो क्या है यूरिन में डिटेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा का ऐसा आ गया, इसका मतलब कहीं पे भी एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ। ठीक है, विटामिन B12 का। अब ये इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी से भी हो जाता है। ठीक है, ये पढ़ने से एनीमिया में भी हो जाता है, लेकिन बेसिक है ना वो विटामिन B12 का जो है अपन, आप तो विटामिन B12 इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, तो इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी से। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया था, अब इसमें मैं छुपा लूंगा। इन विच कंडीशन मेलोरी हाइलिन बॉडीज आर मोस्ट कॉमनली ऑब्जर्व? पहली बात तो ये बता दो, मोस्ट ये क्या बोलते हैं? हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इन विच कंडीशन मेलोरी हाइलिन बॉडीज होती क्या है, ये बता दीजिए।
मेलोरी हाइलिन बॉडीज, और ये और भी चीजों में दिखती है मेलोरी हाइलिन बॉडीज। चलो आंसर तो इसका अल्कोहलिक हेपेटाइटिस है, ये मानी बात। बॉडीज का मैंने बताया था ना आपको, ये अल्कोहलिक हेपेटाइटिस में ही दिखेंगे, प्रोटीन के एग्रीगेशन हो जाते हैं, लेवर सेल्स होती है, बिल्कुल। जो छुपा रहे हो वही वाला आंसर है, प्रोटीन एग्रीगेशन, सही कहा आपने। अच्छा, हीमोक्रोमेटोसिस क्या चीज है? हीमोक्रोमेटोसिस जो आप बता रहे हो, हीमोक्रोमेटोसिस क्या हो जाता है? ये हीमोक्रोमेटोसिस एक्सेसिव आयरन लोड, बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा आयरन, इतना ज्यादा डिपॉजिट हो जाता है, बहुत ज्यादा अब्सॉर्प्शन हो जाता है, जिसके कारण फिर क्या है कि फ्लिबोटोमी करते हैं, मतलब कि जो ब्लड है उसमें आयरन लोड कम रहे, इसलिए जो है ब्लड को जो है अपन निकालते हैं, तो उसमें आयरन लोड कम हो जाता है। ठीक है, आयरन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है हीमोक्रोमेटोसिस में। बिलरी ऑब्स्ट्रक्शन सीधी सी बात है भाई, बिलरी स्टोन से और जो है गोल स्टोन से हो जाता है। ओके, विच इज द मेजर कॉम्प्लिकेशन ऑफ मम्स इन्फेक्शन इन पोस्ट प्यूबर्टल मेल? मम्स का कॉम्प्लिकेशन, निमोनिया, ऑर्काइटिस, ये हल्के में मत लीजिएगा, मम्स एक प्रमुख जटिलता है, ये क्वेश्चन जो है आता है बहुत ज्यादा। चलिए, इसका आंसर है ऑर्काइटिस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पोटेंशियल सीवियर कॉम्प्लिकेशन ऑफ, ये आंसर इसलिए दिए हैं कि अभी अपन मैराथन में हैं, ठीक है, तो आपको एक तरीके का रिवीजन ही है ये, क्योंकि इसका टेस्ट अपन ने कर चुका, पर फिर भी अपन बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पोटेंशियल सीवियर कॉम्प्लिकेशन थायराइड फीवर रिलेटेड टू जीआई ट्रैक? अपन ने, आपको याद हो तो पहले किया था, तो उसमें जो है इंटेस्टाइनल परफोरेशन था ही नहीं, उसमें और दूसरी चीज थी, फिर मैंने उसी में कहा था कि इंटेस्टाइनल परफोरेशन का है, तो इंटेस्टाइनल परफोरेशन इसका आंसर होगा। ओके, विच कंडीशन इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद द पॉजिटिव मर्फी साइन? देखो, मैं आपको पहले भी एक बात बता रहा हूं कि अभी अपन जो डिस्कस कर रहे हैं, आंसर लगाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ में क्या डिस्कस करते जाएं तो वो चीज एकदम ताजा हो जाती है, हाँ ना, थोड़ी सी ताजा हो जाती है ये सारी चीजें। तो इसमें तो अपन मर्फी स्ट्राइड अपन ने पढ़ा था, मर्फी स्ट्राइड पढ़ा था इसमें अपन ने, ठीक है ना, इसमें तो अपना हो गया था मर्फी स्ट्राइड, मर्फी ट्रायड हो गया था, पीवीएफ वाला, ठीक है। मर्फी साइन किसमें देखेंगे? इसमें। और मर्फी साइन क्या था? एकदम से सांस लेते हैं, कैचअप ब्रीथ हो जाती है, बहुत ज्यादा दर्द होता है, वो था। और रोजिंग साइड से कंफ्यूज मत कर देना आप, ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज साइन डे साइन? साइन डे साइन इज पोटेंशियल इंडिकेटर। साइन डे साइन का मतलब, डांस साइन का मतलब, आप मैंने बात करी थी, पूरे बता देता हूं चलो। इंटरसेप्शन होता है, ठीक है, उसमें जो है प्रेस करते हैं तो आंतों का मूवमेंट जिस तरीके से होता है इंटरसेप्शन में, ठीक है, उसको अपन कहते हैं डांस साइन। इसका आंसर क्या हो सकता है? पेनक्रेटाइटिस लगा दूं, असेंडिंग कोलेंजाइटिस लगा दूं, इंटरसेप्शन लगाऊं, या परफोरेटेड पेप्टिक अल्सर लगाऊं? गोविंद जी सही आंसर दे रहे हैं, इंटरसेप्शन। किरण ने भी सही आंसर दिया, आरती जी सही आंसर है, सबने बताया सही आंसर है ये इंटरसेप्शन। ये याद कर ले, ये बड़ी बात है। अच्छा चलो, ये तो आंसर मैं ही बताऊंगा। सनसेट, अब ऐसे ही चलेंगे अपन, थोड़ा सा वो हो, सनसेट साइन मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद विच कंडीशन? सनसेट साइन किस में दिखता है? सनसेट साइन, अब ऑप्शन नहीं दिखाएंगे अपन, अब ऐसी बातें करेंगे। सनसेट साइन, गोविंद जी सही बताए, हाइड्रोकम। एक और साइन था, अपन ने बात करी थी, एक और साइन था सनसेट साइन के अलावा, एक और साइन था, सारे सब सब सही जवाब दे रहे हैं। सनसेट साइन एक और होता है मैक इवन साइन, जो टिरियन जगह को जो है अपन प्रेस करते हैं तो क्रैकल पॉट की आवाज आती है, बिल्कुल गोविंद जी। हेलो, ये आपने सही जवाब दिया। अगला क्वेश्चन अपन करते हैं। व्हाट इज द मेन कोज ऑफ हंटिंगटन टीथ? हंटिंगटन टीथ किस में होता है? कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, एकदम एकदम खतरनाक आपका टेस्ट ले रहा हूं मैं, कोई क्वेश्चन नहीं, आप बताइए। हंटिंगटन टीथ इसमें
जो जो क्लियर करने का होगा वो मैं आपको वैसे ही क्लियर कर दूंगा। कॉन्जेनाइटल सिफिलिस, एकदम सही बात है, कॉन्जेनाइटल सिफिलिस, ठीक है, कॉन्जेनाइटल सिफिलिस। ओके, फ्लैग साइन किसमें दिखता है? बच्चों में हल्के और गहरे रंग की पट्टियां, फ्लैग साइन किसमें दिखता है? 15वां लिख के आंसर बताइए, फ्लैग साइन किसमें दिखता है? क्वारशोरकर में, बिल्कुल सही बात है, क्वारशोरकर में दिखता है फ्लैग साइन, ठीक है। आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया में, चिलोसिस वगैरह दिखता है, जेनेटिक डिसऑर्डर में नहीं। हाँ, ये वापिस आ गया मैक इवन साइन, सही जवाब दे रहे हो आप सब। अब मैक इवन साइन किसमें दिखता है? अभी अपन ने बात करी थी, इधर आके पूरा देख लीजिए। 16वां लिख के फिर बताइए। हाइड्रोकेफेलस, प्रियंका जी बिल्कुल सही, विनोद जी एकदम सही, गोविंद जी बिल्कुल सही, वृंदा जी सही, ठीक है, ठीक है, ओके, सही बता रहे हो। खोपड़ी के फ्रैक्चर में नहीं दिखेगी, मेनिंजाइटिस में नहीं दिखेगी, और ये हाइड्रोकेफेलस में दिखेगी। हाइड्रोकेफेलस में भी क्यों दिखेगी? क्योंकि आईसीपी इंक्रीज हो जाए तो सारे सूचर्स जो है वो फैल जाते हैं, तो ऐसे लगता है कट 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 की आवाज आती है। ओके, ये बताइए, पाइप स्टेम स्टूल इज ए साइन ऑफन एसोसिएटेड विद कंडीशन। पाइप एम स्टूल मैंने बताया था आपको, याद हो तो, ऐसी स्टूल जैसा, ऐसी स्टूल जैसा, ऐसा, ये स्टूल थी, ठीक है, ऐसा स्टूल, अल्सरेटिव कोलाइटिस, वेरी गुड। और इसमें दूसरा नाम अपन क्या दे देंगे? रिजिड पाइप, या तीसरा नाम क्या दे देंगे? लीड पाइप, लीड पाइप, ठीक है, ये कर देंगे। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अब थोड़ा सा सुकून मिल रहा है, हल्का हल्का। आपको आपको नहीं पढ़ा पाया तो मेरे को और ज्यादा बेचैनी महसूस हो जाती कि भाई आपका बहुत सोने जैसा टाइम है, और ये, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये किस में होता है? अल्सरेटिव कोलाइटिस में, लेकिन इसमें आंसर गलत दिया हुआ है, मैलिग्नेंट ग्रोथ स्ट्रक्चर दिया हुआ है, वो अपन को हटा के जो है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम इसका आंसर करना है। इसका आंसर जो है वो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होगा, ठीक है। क्रोन डिजीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस, इसमें दो आईबीएस में आते हैं, तो मोस्ट कॉमनली अपन को ये देना है, ठीक है। ओके, अपन आगे बढ़ते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। Which part of gastrointestinal tract is most commonly affected by the lesion of Crohn disease? Crohn disease में कौन सा पार्ट होता है, और अल्सरेटिव कोलाइटिस में कौन सा पार्ट जो है प्रॉब्लम करता है या ज्यादा अफेक्टेड होता है? दोनों लिख देता हूं मैं, दोनों लिख देता हूं, अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोन डिजीज। ये तो रह जाएगा मेनली रेक्टम में, और ये इलियोसिकल है, इलियम है, सिकम, इस तरीके से इसमें रहता है, ठीक है। ओके, तो कौन सा होगा? टर्मिनल और इलियम प्रॉक्सिमल कोलोन, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ये चीज है ना, अभी सिंपल लग रही है, लेकिन एग्जाम में यही आपके कॉन्सेप्ट बनाएगी, यही बनाएगी, ठीक है। बर्गर डिजीज ऑल्सो नोन एज विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकल, बर्गर डिजीज का दूसरा नाम क्या है? अपन ने बताया था स्मोकिंग से होता है, बहुत ज्यादा पैर में दर्द होता है, इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन होती है। बताइए बताइए, हाँ हाँ, बिल्कुल बताइए बताइए। 19 का आंसर, 19 का, अरे 18 का नहीं, 19 19 19 19, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो। थायरोएंजाइटिस ओब्लिटेरेंस, सॉरी, थ्रोम्बोएंजाइटिस ओब्लिटेरेंस, ठीक। मार्जोलिन अल्सर, मार्जोलिन अल्सर, मैरी ट्रांसफर द मोस्ट कॉमन अकर विच ऑफ द फॉलोइंग? मार्जोनिल किस में होता है? मार्जोनिल बताइए, 20 20 लिख के आंसर बताइए, 20 लिख के आंसर बताइए। असली परीक्षा हो रही है, बर्न में होता है, गोविंद जी ने सही जवाब दिया, बहुत ही उम्दा, बहुत अच्छा। स्कार, खुशबू जी ने बहुत अच्छा आंसर दिया, स्कार, बिल्कुल ये बर्न में और स्कार में पुराने जो हो जाते हैं इनमें अपन देते हैं, क्रॉनिक वाउंड और बर्न स्कार में हो जाते हैं, बर्न में भी हो जाते हैं, कोई परेशानी, बहुत बढ़िया। चलिए चलिए चलिए, पोर्टल हाइपरटेंशन, ये आपको याद नहीं होगा, मुझे पता है, ये आपको याद नहीं है, पर फिर भी कई बच्चे जो है जवाब देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली द मेन क्लिनिकल ट्रायड ऑफ द पोर्टल हाइपरटेंशन, बताइए।
अरे फिर ऊपर नीचे हो जाएगा, मेरे को तो डर लगता रहता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग एसाइटिस स्प्लिनोमेगली, ठीक है, ब्लीडिंग एसाइटिस स्प्लिनोमेगली, याद कर लीजिए, याद कर लीजिए, याद कर लीजिए। ओके, हाँ इसका मैंने बता, ये लो अपना आ गया, मर्फी ट्रायड आ गया, पीवीआर सिनेमा, पीवीएफ लिख देता हूँ, ठीक है। ये भी कितना अच्छा बताया है डॉक्टर साहब ने, शहजान खान जी ने कितना बढ़िया बताया है। गैस, कितना अच्छा इसका निमोनिक बता दिया, गैस। ये मैं इसी तभी तो फैन हूं आप सभी का मैं। चलिए चलिए, ये हो गया पेन, ठीक है, वोमिटिंग और फीवर, पीवीएफ। प्रेजेंस ऑफ हॉवेल जॉली बॉडीज इन द ब्लड सेल डायग्नोस्टिक। हॉवेल जॉली बॉडी क्या चीज है? हॉवेल जॉली बॉडीज, बताओ बताओ बताओ, हॉवेल जॉली बॉडीज बताइए क्या चीज है? बताइए। ये ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपका। देखो होता कुछ नहीं है, ये मतलब स्मॉल डार्क डीएनए के फ्रेगमेंट होते हैं, ठीक है, डीएनए, और ये आरबीसी से इनका संबंध होता है, और ये पेरिफेरी में रहते हैं मेनली। ये जो है मतलब स्मॉल स्मॉल डॉटेड पिंकिश टाइप में जो है, जो आरबीसी के कंटेंट होते हैं, डीएनए फ्रेगमेंट्स होते हैं, और ये स्प्लिनिक रप्चर में भी पाए जाते हैं, ठीक है, और भी एक आधी प्रॉब्लम में ये पाए जाते हैं, ठीक है। तो स्प्लिनिक डिस्फंक्शन हो गया, वो एस्प्लिनिया हो गया, और क्या क्या हो सकता है? लिवर की डिजीज में भी पाए जाते हैं, लिवर की डिजीज में भी पाए जाते हैं। भाई अपन अल्को अल्को कहाँ गया, अल्कोहलिज्म में पाए जाते हैं ये, ठीक है, सीवियर एनीमिया हो जाता है उसमें भी पाए जाते हैं, ठीक है। कहाँ रह गया, अल्को अल्कोहलिज्म, पहले सेट हो जाओ, सेट हो जाओ, सेट हो जाओ। ठीक है, अब लिख देता हूँ, अल्कोहलिज्म में पाए जाते हैं, ठीक है, और सीवियर एनीमिया हो गया उसमें भी मिलते हैं, ठीक है, स्मॉल 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 से डॉट्स पाए जाते हैं, ठीक है, ओके। चलिए, ये स्प्लीन डिस्फंक्शन, और इसका दूसरा बता दिया, काउंसिल मैन बॉडीज। अब गलती से ये मत कहते ना कि काउंसिल मैन का कोई अर्थ होता है, एक्चुअली ये साइंटिस्ट होते थे, ये जो पता कर देते थे वही हो जाता, तो ये अपना ही नाम लगा देते। व्हाइटिश काउंसिल नाम का बंदा था एक, व्हाइटिश काउंसिल नाम का एक बंदा था, ठीक है, उसने जो है ये अपोप्टोसिस फाउंड इन द लिवर ऑफ द, देखो इसमें क्या है, काउंसिल मैन बॉडीज है कुछ नहीं, ये एक तरीके के लिवर सेल है जो कि अपोप्टोसिस और नेक्रोसिस दोनों से ही मिलके बने हैं, ठीक है, और ये ऐसे नहीं दिखते, ये दिखते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर, माइक्रोस्कोप के अंदर ये छोटे छोटे जो है सेल्स आपको लिवर के दिखेंगे, तो इनको बोल देते हैं काउंसिल मैन बॉडीज। येलो फीवर में पाया जाता है, और कौन सी चीज में पाया जाता है? बिल्कुल सही, पहले से ही जवाब आ रहे हैं, ठीक है, ओके ओके ओके। चलिए चलिए, ठीक है, बाकी सारे भी सही बोल रहे हैं, वायरल हेपेटाइटिस हो गया, गलती मत कर देना, इसे ओब्लिक करके लिख दूंगे, इसको ओब्लिक करके लिख देता हूं, अरे ओब्लिक करके लिख देता हूं, वायरल हेपेटाइटिस, चलो चलो चलो, ठीक है ठीक है, बढ़िया। एलडी बॉडीज नीचे कर देता हूँ, एलडी बॉडीज ए मेस्टिगोट फॉर्म ऑफ द पैरासाइट लिशमैनिया डोनामिनी फाउंड विद इन मैक्रोफेजेस causing which disease commonly known as काला आजार, आजार बोलते हैं, काला ज्वर होता है वो, है ना, काला ज्वर अपन नॉर्मल बोलते हैं, ठीक है। तो कौन सा काला ज्वर हो जाएगा, और उसमें है ना सबको आते सोते भी लोग क्या है, लिशमानिया विशमानिया कुछ लिख के नहीं आते, है ना, गलती से क्या फिलेरिया विलेरिया लिख के आ जाते हैं बड़े प्रेम से, वाउचेरिया ब्रैंकोफ्टिक लिख के आ जाते हैं, और ये बड़ी सिंपल सी चीज है, अभी बड़ी सिंपल चीज लग रही है, उसके 3-4 टाइप भी होते हैं, ठीक है, लिशमानिया डोना एलडी बॉडीज अपन देखते, ठीक है।
Lewis bodies, which are abnormal aggregate alpha C nuclear protein, are characteristic pathological finding in the neurons of patient with which neurodegenerative condition. लुइस बॉडी किस में दिखती है? पार्किंसन में दिखती है। एक क्वेश्चन और आ जाता है, एल्जाइमर डिजीज में भी कुछ दिखता है क्या? एल्जाइमर डिजीज में, एल्जाइमर डिजीज में भी कुछ दिखता है क्या? एल्जाइमर डिजीज में, अच्छा रेबीज में कुछ दिखता है क्या? निग्रोबॉडीज, निग्रोबॉडीज हिप्पोकैम्पस में निग्रोबॉडी दिख जाती है। इसमें लेविस, अल्जाइमर में भी लेविस दिख जाती है, लेकिन इसमें एक क्वेश्चन आता है, न्यूरोफिब्रिलरी टेंगल्स दिखते हैं, न्यूरोफिब्रिलरी टेंगल्स दिखते हैं इसके अंदर, छोटा अट्रोफी हो जाती है। ठीक है, ये आपके नहीं आता, मेन पार्किंसन रेबीज का ज्यादा आता है। ओके, ये हो गया। इंट्रासाइटोफिलिक इओसिनोफिलिक इंक्लूजन नोन एज नेग्री बॉडीज, ठीक है, वो मैंने बताया था। नेग्रो बॉडी आर पैथोगोनोमिक इन्फेक्शन विच वायरस कॉमनली इन ब्रेन हिप्पोकैम्पस है। अब देखो ये सारी चीजें इसमें दे दी है कि हिप्पोकैम्पस में पाया जाता है, नेग्री बॉडी होती है, वो एक तरीके से क्या होता है, इओसिनोफिलिक इंक्लूजन होते हैं, किसमें पाए जाते हैं? रेबीज के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है, रेबीज के अंदर पाए जाते हैं। एपिडेमिक ड्रोप्सी इज कॉज्ड बाय द अडल्ट्रेशन, अडल्ट्रेशन का मतलब एक तो होता फोर्टिफाइड, एक होता अडल्ट्रेशन, ठीक है, जो गिरावट होती है, मिलावट होती है, वो अडल्ट्रेशन ऑफ एडिया। मोस्ट कॉमनली मस्टर्ड ऑयल मिलाते हैं विद ऑयल फ्रॉम विच प्लांट? तो आर्जिमोन मैक्सिकाना, सत्यानाशी का पौधा। चलो, विच टॉक्सिक एल्कलॉइड प्रेजेंट इन आर्जिमोन ऑयल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सिम्टम ऑफ एपिडेमिक? वे टॉक्सिन, कौन सा टॉक्सिन? सेंगुइनेरिन टॉक्सिन रहता है इसके अंदर। ओके, विच ऑफ द मोस्ट कॉमन कैंसर साइट अमंग मैन इन इंडिया? 30 का बताइए आंसर, 30 का आंसर बताइए। इंडिया मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कैंसर, ओरल कैंसर ड्यू टू टोबैको, वर्ल्ड वाइड लंग कैंसर, लंग कैंसर वर्ल्ड वाइड इन मैन में, ठीक है। ये जो है गलत है, मैं आपको बता देता हूं। लंग कैंसर वर्ल्ड वाइड है, इसमें इंडिया दे रखा है, तो इसमें क्या है कि वैसे ओरल कैविटी का कैंसर इंडिया में ज्यादा होता है ना। नेक्स्ट बिल्कुल ठीक है, हो गया। तो आपको ये वाला आंसर करना, ओरल कैविटी का आंसर करना है, ठीक है। विच ऑफ द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ वुमेन, ये आपको जो है ब्रेस्ट कैंसर, इसका जो है आंसर आपको वर्ल्ड वाइड भी ये ब्रेस्ट कैंसर ही होता है, ठीक है। वीडियो क्लियर नहीं है, वीडियो क्लियर प्रॉब्लम आ रही है, कोई ठीक है, थोड़ा धीरे धीरे कर देते हैं। व्हाट इज द लीडिंग साइड ऑफ कैंसर अमंग चिल्ड्रन 0 से 14 इन भारत में बच्चों में क्या रहता है, कौन से टाइप का रहता है? ALL, आंसर आ रहा है, आंसर आ रहा है, ल्यूकेमिया, ठीक है, एक्यूट लिम्फोसाइट ल्यूकेमिया, ठीक है, ALL। ओके, कार्डियोस्पाज्म क्या चीज है? कार्डियोस्पाज्म जो है फेलियर ऑफ द मसल ऑफ द लोअर एंड ऑफ इसोफेगस टू रिलैक्स ऑब्स्ट्रक्टेड द पेशेंट फूड इनटू द स्टमक, ठीक है। कार्डियक स्पिंचर जिसको अपन बोलते हैं, छल्ले जिसको बोलते हैं, वो ढीले हो जाते हैं, बच्चों में भी बड़े ढीले रहते हैं, फिर वृद्धावस्था में बहुत जो ढीले हो जाते हैं, जिसके कारण क्या है कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो GERD गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज हो जाती है, ठीक है। और ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, लिक्विड में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, सॉलिड में आ जाता है। आपको नॉर्मली ये चीज पता हो गई होगी आराम से।
कार्डियोस्पाज्म का मुख्य लक्षण क्या है? डिफिकल्टी इन swallowing, कोई भी चीज डिफिकल्ट करते हैं। ओके, जूम कर देते हैं। भोजन निगलने में कठिनाई, कार्डियोस्पाज्म। इसको हार्ट से रिलेशन नहीं है इसका, है ना। कार्डियोनियम है, हाँ ठीक है। कार्डियो जैसे अपन कार्डियक बर्निंग भी तो बोलते हैं, छाती जलनी इस तरीके से, तो ये मेनली कार्डियक रीजन में आ जाता है, थोरेसिक रीजन में आ जाता है, तो इसका नाम ये सिनोनिम्स है, ठीक है। ओके, यहाँ पे अपन ने क्या है, यहाँ पे अपन अपनी क्लास को विराम देंगे। कारण क्या है, एक तो टाइम का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, दूसरा जो है 35 से लेके 70 तक अपन को जो है 70 to 80 अपन कल कवर कर लेंगे। यहाँ से पैथोलॉजी स्टार्ट हो जाती है, वो सॉरी फार्मा स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। दूसरा आपको मैं बात बता देता हूँ, कुछ क्लियर कर देता हूँ, क्लियरेंस क्या चीज है। हालांकि कल तो काफी ज्यादा पैथो ही करनी है अपन को कवर, और भी बहुत सारी चीजें करनी है। 130 का आपको पीडीएफ शेयर हो गया है, तो मैं मेनली आपको मैं बता देता हूँ क्लियरेंस क्या चीज है। क्लियरेंस वो चीज होती है कि फॉर एग्जांपल कोई कोई बंदा गया कहीं पे, वही मैंने एग्जांपल शुरुआत में लिया था, अटक गए थे अपन, कहीं पे गया, वहां पे अब मेरा कोई काम है, तो मैंने वो काम किया, अच्छे से काम किया, फिर उसके बाद में जो है मेरा काम पूरा हो गया, तो अब मैं वहां से फ्री हूं, अब मैं वहां बैठूं करूं या वहां से मैं जा सकता हूं। डायनामिक और काइनेटिक भी पढ़ा देता हूं, है ना। डायनामिक आ रही है मेरे पास में, कई उनकी सबकी आ रही है ना, तो एक 2-5 मिनट इसमें अपन ले लेंगे, ठीक है। अब क्या है कि वैसे ही ड्रग अपन ने ली, ये बॉडी में गई, ये बॉडी में ड्रग ली और ये बॉडी में गई, बॉडी में जाने के बाद में ये प्लाज्मा से जो है बाइंड हो गई, प्लाज्मा से बाइंड हो गई, ठीक है। अब ये प्लाज्मा से जब तक बाइंड है ना, तब तक ये कोई काम नहीं कर सकती, ठीक है। धीरे धीरे ये प्लाज्मा से जो है निकलती है, ठीक है। तो प्लाज्मा से जितना जल्दी निकल रही है पर यूनिट टाइम, इसको अपन बोलते हैं क्लियरेंस। और एक होता है जो है एलिमिनेट हो रहा है ड्रग, जैसे ये एलिमिनेशन नहीं है, ये प्लाज्मा से जितना निकला बॉडी के अंदर है, और वो जो होता है रेट ऑफ एलिमिनेशन वो होता है अलग, वो बॉडी से एक्सक्रीट हो रहा है। रेट ऑफ ये जो एलिमिनेशन होता है, मतलब ये तो बाहर निकल गया, पर ये जो है ये बाइंडिंग को दर्शाता है, क्लियरेंस बाइंडिंग को दर्शाता है, पर यूनिट टाइम में कितनी वो प्लाज्मा से जो बाइंड है कितनी ज्यादा धीरे धीरे तरीके से किस तरीके से निकल रही है, इसको अपन क्लियरेंस बोलते हैं। बॉडी से निकलने को क्लियरेंस नहीं बोलते हैं। तो कितनी देर तक बाइंड हुई रही, तो उससे पता चलता है कि ये कितनी देर तक काम करती रहेगी। अब कुछ बच्चे भाई लोग पूछ रहे हैं कि डायनामिक और काइनेटिक, देखो डायनामिक और काइनेटिक का मैं खेल आपको बता देता हूं। डायनामिक फॉर एग्जांपल अपन बात करते हैं, डायनामिक फार्मेको डायनामिक है, ये बस यही काम करती है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका क्या है, किस रिसेप्टर से बाइंड करी, किस तरीके के रेस्पॉन्स देगी, ठीक है। ये पूरा जो काम होता है ये डायनामिक के अंदर आता है, मतलब ड्रग क्या 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 कर रही है, ठीक है। अब आ जाता है काइनेटिक। काइनेटिक का मतलब होता है मूवमेंट, मतलब होता है मूवमेंट। ड्रग कहां कहां पे गई, पहले तो मुंह से ली, ठीक है, ले ली भाई, फिर ये गई सीधी, मतलब बॉडी में आ गई, बॉडी में आने के बाद में ये क्या किया, स्टमक में गई, ठीक है। स्टमक में ये एसिडिक थी, तो ये क्या बोलते हैं, ये सॉरी आयनाइज हुई, ठीक है, बॉडी में गई, फिर आयनाइजेशन हुआ। अगर एसिडिक है तो स्टमक से हुआ, और जो है बेसिक है तो ये इंटेस्टाइन में आयनाइज हुई, आयनाइज लिख देता हूं यहाँ पे, ठीक है। फिर ये गई साइट ऑफ एक्शन पे, साइट ऑफ एक्शन पे गई, कहाँ पे इसको काम करना है, ठीक है। तो फिर उसके बाद में ये कहाँ जाएगी, लीवर में मेटाबोलाइज होगी,
लीवर में मेटाबोलाइज होगी, लीवर में मेटाबोलाइज होकर पोलर और नॉन पोलर में बटेगी, पोलर और नॉन पोलर में बटेगी। फिर ये किडनी में जाएगी, किडनी में भी जो है उसके बाद में जो है ये एक्सक्रीट हो जाएगी। तो डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, उससे पहले एब्जॉर्प्शन हो गया, एब्जॉर्ब हुई, डिस्ट्रीब्यूट हुई, मेटाबोलाइज हुई, मेटाबोलाइज के बाद में एक्सक्रीट हो गई। इस तरीके से जो है ये सारे स्टेप जो है चलते हैं। तो इसको कहते हैं अपन फार्मेकोकाइनेटिक। ठीक है, इसी का एक छोटा सा पार्ट है मैकेनो जिसको कह देते हैं अपन डायनामिक, फार्मेकोडायनामिक। ठीक है, ये सारी चीजें जो है चीजें हो जाती है। ओके, ठीक है, कल अपन वापस पैथो स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ओके, ठीक है, वो अपन स्टार्ट कर देंगे अच्छे से और बाकी कवर कर देंगे। आज के लिए क्षमा प्रार्थी हैं, बिल्कुल थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई थी, मतलब क्या ये सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम हो जाती है थोड़ी बहुत। ठीक है, थैंक यू, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कल का एकदम तैयार करेंगे मैराथन। जितनी स्पीड से भागने की इच्छा थी उतनी स्पीड से भागने की कोशिश करी, पर कल वापस कर देंगे स्टार्ट, है ना। इसके बाद में फार्मा स्टार्ट, ये फार्मा ही स्टार्ट हो गई, फार्मा, और फिर मिक्स आ जाएंगे, दोनों के मिक्स आ जाएंगे। और उसके बाद में अपन जो एनएचएम प्रोग्राम है और है वो कवर करेंगे, पीएसएम के जितने भी प्रोग्राम है वो पार्ट कवर कर लेंगे अपन। ठीक है, ऐसे करके करते चले जाएंगे कंटिन्यू, है ना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।